Hey guys, how are you? I hope you are doing great. So as I have said in the previous video that I am going to make videos in three parts. So this is the part 2, and I would request you to watch that video first, as it was the schedule which they have followed because of this COVID pandemic. So this is the part 2 in which I am going to discuss about the questions which had come, the lecturate topics, the group planning exercise और PPNDT में कैसे कौन सा पिक्चर आया था एंड इंटरव्यू में क्या हुआ. सो दिस इज़ द पार्ट 2 एंड आई होप दैट दिस विल गिव यू इंफॉर्मेशन एंड यू विल लर्न फ्रॉम इट. सो लेट अस स्टार्ट. तो हमारा जो 27th को था वो था PPNDT. उससे पहले OIR टेस्ट था. OIR टेस्ट मतलब वही यार, पहले तो उन लोगों ने एक बुकलेट दिया जिसको प्रैक्टिस सेट कहते हैं, जिसमें से उन लोगों ने बताया, जो साइकोलॉजिस्ट थी मैडम थी, उन्होंने बताया कि द इंस्ट्रक्शंस वर टोल्ड टू अस अबाउट हाउ टू करेक्ट द आंसर, हाउ टू अप्रोच द आंसर एंड हाउ टू गिव द आंसर. सो दिस वाज द प्रैक्टिस सेट 1 एंड फिर उसके बाद हमको एक्चुअल OIR सॉल्व करना था, विच वॉज प्रिटी ओके एंड बहुत सिंपल होता है OIR, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इफ़ यू हैव क्लियर्ड AFCAT. And then the problem comes is picture perception. Picture perception, it was told to us that 30 seconds to watch that picture and 4 minutes to write the story. So picture was very hazy, I must tell you. It was very hazy, and the batch was our batch was 12, and believe me, out of 12, 10 of the stories were different. So you can imagine how different the stories can be and how hazy the picture was. So what according to me was the picture was it was a street road in which public was there, and the main character, it was a man of aged 20 to 25 and just followed by a man who was 45 to 50, I guess, and one man behind the aged man was holding a palki kind of. So I made a story out of Ram and Sham had a sister who was pregnant, who was in labor. She was going to deliver a baby 15 days prior, but she suddenly got labor pain, and Ram decided to borrow palki from the mandir nearby, and so this was the story which I made, and ऐसा था मेरा पिक्चर. एंड डिस्कशन रूम में वही हुआ कि व्हाट आई फॉलोड वाज, मैंने जो भी अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा था, मेरे जो दोस्त लोग थे उनके एक्सपीरियंसेस से मैंने सीखा था कि यू मस्ट हैव टू इनिशिएट सो एज टू गिव द इम्प्रेशन ऑन द जो भी ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, ठीक है. सो इफ़ यू कैन इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन, हाफ द जॉब इज़ डन. एंड योर पिक्चर, आप जो भी पिक्चर परसेप्शन की स्टोरी लिखते हो, डिस्कशन रूम में जाने से पहले और टेस्टिंग हॉल को छोड़ने से पहले आपके पास यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. सो उस जो भी स्टोरी लिखी है आपने उसको 10 टाइम्स 100 टाइम्स जितने बार भी पॉसिबल हो सके उसको पढ़ो, सो दैट इट शुड इट्स उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो एंड गो देयर एंड स्टार्ट टॉकिंग. बिलीव मी, इट विल गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है. फिर जब नरेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल अलॉन्ग विथ इनिशिएट, हाफ ऑफ द जॉब इज़ डन. बीच में 2-3 पॉइंट डालो, हो जाएगा क्लियर. मैंने तो एटलीस्ट ये फॉलो किया था. आई होप दैट यू विल ऑल्सो फॉलो दिस. तो ग्रुप डिस्कशन अच्छे से हो गया एंड आई गॉट स्क्रीन्ड इन, वेरी वेल डन. एंड हाँ, बिफोर गोइंग फॉर साइक, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हम बहुत सारी, मैंने कुछ फुटेजेस लिए हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स मैंने लिए हैं, वो इस वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा, सो एज़ टू मेक यू फेमिलियर विद 2 AFSB Mysore, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू गिव यू दैट फेमिलियर फेसेस, फेमिलियर सिचुएशन, फेमिलियर प्लेसेस कैन गिव यू कॉन्फिडेंस. सो इसकी वजह से, ठीक है. सो आई विल बी डेफिनेटली अपलोडिंग इट, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. एंड दूसरा दिन जो था हमारा साइक था. साइक में यार, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग बिकॉज फॉर 3 hours वी आर राइटिंग कंटिन्यूसली, जिसमें सबसे पहला टैट था, फिर उसके बाद वैट, फिर SRTs एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन. एंड प्लीज़ गाइज, प्रिपेयर फॉर सेल्फ डिस्क्रिप्शन बिफोर हैंड.
दैट्स द ओनली थिंग विच यू कैन प्रिपेयर बाय हैंड। एंड जो टैट था उसमें हमको 11 स्टोरीज जो दिखाई थी वो सिंपल सी थी स्टोरीज़। एंड 15 जो OLQs होते हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, और ट्राई दैट वो जो 15 के एटलीस्ट 10 ऑफ दोज OLQs शुड बी इंक्लूडेड इन ऑल दोज टैट के स्टोरीज़, क्योंकि टैट के स्टोरीज़ अच्छे से पढ़ा जाता है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट से। एंड फॉर रिकमेंडेशन, psychologist plays an important role. If your GTO do not recommends you, IO and psychologist recommends you, then these both can convince the GTO कि यार हो जाएगा and all those kind of हो जाता है। But psychologist, if psychologist do not recommend you, God forbid no one can recommend you। ऑलराइट, तो साइक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। तो टैट की स्टोरीज़ जो है उसमें मेरे अच्छे थे, ज़्यादा बहुत लेंदी भी मत कर देना क्योंकि जो स्पेस है वो बहुत कम मिलता है। एंड उसके बाद टैट की और जो 12th स्टोरी है उसको भी प्रिपेयर कर लेना यार, क्योंकि SSB है, यू शुड नॉट टेक इट लाइटली। तो 12th स्टोरी है जो भी अपना प्रिपेयर कर लेना। एंड ग्रामर्स का और स्पेलिंग्स का अच्छे से ध्यान देना, बिकॉज it is not into evaluation but it creates a bad impression if your English the grammar and spellings are wrong, ठीक है। एंड या वो 15 OLQs जो है वो इसको इंक्लूड करना। आई डोंट रिमेंबर टोटली कि कौन से पिक्चर आए थे। आई रिमेंबर वन पिक्चर विच वॉज वेरी टफ फॉर अस, क्योंकि एक टैंक था या क्रेन था, आई डोंट नो, सम पर्सन वाज फॉलोइंग बिहाइंड, ही वाज शाउटिंग, स्क्रीमिंग, आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, बिकॉज दैट वाज द स्टोरी विच आई हैव डिस्कस्ड विद माय फ्रेंड्स आल्सो, दैट वाज द स्टोरी विच इन विच एवरीवन वाज स्टक। apart from that every other story was very good। बहुत सिंपल थे और आप डेफिनेटली स्टोरी बना लोगे। उसके बाद हमारा सिचुएशन आया वैट का बिलीव मी 15 सेकेंड जो बोलते हैं इट्स मोर देन सफिशिएंट। नो, इट इज़ नॉट, इट इज़ डेफिनेटली नॉट। 15 सेकेंड्स पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे निकल गए, ठीक है। और जो भी आप सोच के आए थे कि मैं ऐसा बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा, बैंग ऑन, कुछ भी नहीं होता है। वहाँ जो पहले दिमाग में आता है, वेदर इट इज़ राइट वेदर इट इज़ रॉन्ग, यू आर गोइंग टू राइट, ठीक है। सो बिफोर अटेम्प्टिंग दैट you should know some kind of rules. It's like you are not supposed to write for I, मेरे अपनी तरफ से नहीं बोलना है, जनरलाइज नहीं करना है, कोई फैक्ट नहीं प्रेजेंट करना है, ओनली प्योरली बेस्ड अ सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन के ऊपर हम कैसे बना सकते हैं, स्मार्टफोन हैज़ अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, ये भी एक सेंटेंस हो गया, आई एम मेकिंग इट लाइव, ठीक है। स्मार्टफोन के ऊपर और क्या, स्मार्टफोन कंटेन्स, अभी देखो कैसे सेंटेंसेस नहीं बनाने। स्मार्टफोन कंटेन्स स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स, स्मार्टफोन हैज़ कैमराज, स्मार्टफोन्स आर वेरी एसेंशियल, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब जनरलाइज करने वाली चीज़ें, ये सब चीज़ों को नहीं लिखना है आपको, ठीक है। स्मार्टफोन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द यूथ नाउ डेज, ये सब जो इंस्टिगेट करते हैं ये सब वर्ड्स नहीं लिखना आपको, आप नेट में सर्च कर लेना, जो भी है आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मेक अ प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है, विच गिव्स एन साइकोलॉजिस्ट अ गुड इम्प्रेशन, ऑलराइट। एंड वैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइम बहुत कम मिलता है, एंड द रियल सबकॉन्शियस माइंड इज़ टेस्टेड बाय वैट ओनली। एंड देन उसके बाद आता है हमारा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। We give a lot of time because timer is not running over there. So 40 to 45 max मैंने 45 max अटेम्प्ट किया था मैंने, ठीक है। और वो सब सिंपल था, 1 और 2 सेंटेंस, दैट्स इट, उससे ज़्यादा मत जाओ, क्योंकि आई नो माई फ्रेंड्स हु आर राइटिंग दूसरे SRTs में भी चला गया था उनका आंसर जो फर्स्ट का रिस्पॉन्स था। सो ये गलती मत करो, ठीक है। एंड उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक ऑफ योर सेल्फ, व्हाट योर टीचर एम्प्लॉय थिंक of you, what your friends think of yourself, what do you think of yourself, what you want to be, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब पहले से प्रिपेयर करके जाओ। बी जेन्युइन, थिंक ऑफ एवरी वर्ड विच यू हैव रिटन, एवरी वर्ड मैटर्स, क्योंकि इंटरव्यू में सच बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ पकड़ी जाएगी। If you are not a sportsman and you are written that my friend thinks that I am a good sportsman, तो ये दो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है अपने आप को। सो ये मत करना, क्योंकि इंटरव्यू पकड़ लेगा यार। इंटरव्यू जो है वो 10-15 साल से रिक्रूट कर रहा है, ठीक है। ही इज़ हैविंग स्टार्स और स्ट्राइप्स ऑन हिज शोल्डर्स, ऐसे ही नहीं मिला है उसको, ठीक है। ही नो, वो पहले झलक में, द फर्स्ट इंप्रेशन में समझ में आ जाता है उनको। सो डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ दोज काइंड ऑफ इंप्रेशंस, ठीक है। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, एक दिन अपने आप को अच्छे से देना सेल्फ डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करने के लिए,
ठीक है. I again forgot, just after psych we were supposed to fill our PIQ form. Remember guys, fill your PIQ very carefully. It is a matter of your recommendation, so I urge you to please prepare your PIQ form beforehand and then go there. ठीक है. तो सेकेंड डे का काम जो भी था, साइक था, वो सब हो गया. एंड उसके बाद हमारा थर्ड डे आता है जीटी का. तो जीटी के लिए सबसे पहले वही सुबह 5 बजे उठे हम लोग, फिर 6 बजे फॉलन था, 6:30 बजे तक ब्रेकफास्ट, एंड देन 7 बजे हम रेडी होके, एक्चुअली 7:30 बजे तक हम हमारा फ़ोटो सेशन था उस टाइम पे. अगर फ़ोटो हो पॉसिबल है तो मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगा. फ़ोटो सेशन हुआ, फिर उसके बाद कुछ लोगों का जो हमारे रिपीटर्स था उन लोग का उस दिन इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ था, हम लोग का जीटी था. तो अगले दिन जो कि हमारा वेडनेसडे को हुआ, जो वेडनेसडे को जो हमारे रिपीटर्स थे उन लोग का इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ था, और थर्सडे को हम लोग का इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ था, एंड उन लोग का जो रिपीटर्स लोगों का जीटी स्केड्यूल हुआ था. तो जीटी में सबसे पहले हम डिस्कशन रूम में गए. डिस्कशन रूम में जाने के बाद सबसे पहले हमारा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हुआ. ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज सिंपल 4 प्रायोरिटीज़ मिलती है. मुझे जो हमारी जो प्रायोरिटी थी, एक गोल्ड चेन, गोल्ड वॉच लॉस्ट हो गया था एक जगह पर. रेलवे से जो कोई सीएम चीफ मिनिस्टर आने वाला था, तो उधर ब्रिज में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था. टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे. इट्स अ सी शोर, तो सी में एक लाइट हाउस था. तो लाइट हाउस में जो लाइट हाउस का जो मैनेजर है उसको टेररिस्ट लोगों ने बहुत बैडली इंजर करके उसको टाई कर दिया था. एंड एक और हमको 7 बजे तक पहुंचना था, हमारा लास्ट बस था. तो यही 4-5 प्रायोरिटीज़ थी. डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट यू कैन फिगर आउट जो हमको पहले करना है. ठीक है. तो इसमें भी फिर वही हमारे, मैंने एज सेड कि हमारा जो एक बंदा था जो कि डोमिनेट कर रहा था, इसमें भी डोमिनेट किया. बिलीव मी, उस बंदे ने लिटरली, हम 6 बैच में 6 बंदे थे, हम पूरे 5 का जो भी हमारा फर्स्ट 2nd to 6th बैचमेट्स जो भी थे उन लोग का एक हम कॉमन कंक्लूजन पे आए. बट द चेस्ट नंबर 1 वांटेड समथिंग एल्स, तो वी हैड टू उसकी बात मानना पड़ा हमको. ठीक है. सो ऑल दिस काउंट्स. ठीक है. ऐसा नहीं है कि डोमिनेट करने वाला ही होता है. ठीक है. वो भी रिकमेंड नहीं हुआ बाद में, तो आप समझ सकते हो. ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो दैट इफ़ यू डोमिनेट द ग्रुप यू आर नॉट गोइंग टू रिकमेंड एनी हाउ. ठीक है. उन लोग को बंदे चाहिए जो कि बात सुने, ना कि बात बोले. ठीक है. एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हुआ. फिर उसके बाद जीडी आया था, हमारा ग्रुप डिस्कशन आया था. तो ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहला जो हम लोग को चॉइस दिया गया था कि व्हाट इज़ इट विच इज़ अफेक्टिंग द जीडीपी. एक और था, मैं भूल गया. ठीक है. अगर याद आया तो मैं स्क्रीन में लिख दूंगा. ठीक है. तो व्हाट इज़ इट अफेक्टिंग द जीडीपी. तो सबसे पहला था नेचुरल डिज़ास्टर, तो सेकंड था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और थर्ड था जियोपॉलिटिकल इश्यूज़. ठीक है. तो इसमें से हमको डिस्कस करना था. ठीक है. एंड इस एक और था जिसमें चॉइस था हम लोग को, तो हमने ये चूज़ किया था. ठीक है. व्हाट इज़ इट विच इज़ अफेक्टिंग द जीडीपी. एंड उसके बाद उसके चॉइस, द जीटीओ के चॉइस के हिसाब से हम लोग को डिस्कस करना था ई गवर्नेंस पे. ठीक है. तो ई गवर्नेंस पे भी हमने डिस्कस किया. एज आई एम सेइंग, वो बंदा जो फर्स्ट चेस्ट नंबर था वो डोमिनेट किया जा रहा था. यहाँ पर भी एज यूजुअल वो डोमिनेट ही कर रहा था. ठीक है. तो हमारा जो भी जीडी होने के बाद हम लोग को ग्राउंड में लेके गए. उसके बाद हमारा पीजीटी हुआ. ठीक है. पीजीटी में प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था अच्छे से, जो भी करना है, क्या करना है. हम वी वर सपोज टू टेक ट्रांसफर द बल्ली, द प्लैंक, द रोप एंड अ सेंसिटिव मटेरियल टू द एंड लाइन. ठीक है. सो ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशन यू माइट नो. एंड एज यूजुअल chest number 1 was dominating us again, and he was literally standing with the bully at that side. बल्ली लेके ऐसे खड़ा हुआ है. ठीक है. एंड ही वाज लाइक, नो, हम नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ वही करेंगे. एंड द मोमेंट व्हेन वी स्टार्टेड टू गिव आवर वैल्यूएबल फीडबैक्स एंड ऑल दोज आइडियाज़ विच वी वांटेड टू इम्प्लीमेंट, एंड ही वाज लाइक, नहीं, ये नहीं होएगा, ये नहीं होएगा. एंड फॉर द होल फकिंग टाइम वी वर डिस्कसिंग ओवर देयर, एंड द जीटीओ वाज आल्सो लाइक, यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस, you are supposed to do the task. And we were like, he was literally giving us the concession pe concession. Okay, I understood the point which you are trying to do. Okay, I appreciate, go on the next one. He was literally like that. And four of the tasks which we have performed, we have not performed anything completely by ourselves.
without the GTO's concessions we would have not cleared any one of it. ठीक है, so PGT भी हुआ and then comes half group task. Now half group task was very interesting because we were told to divide ourselves amongst three, and my chest number was 4, so we divided according to the chest number 4 which I wanted, because chest number 1 I don't want it because he was dominating. So 4, 5, 6 were the chest numbers and half group task was bang on. इतना अच्छा गया हमारा कि 15 मिनट का टाइम मिला था. आई एम सेइंग इट ऑनेस्टली 7 मिनट्स में हमने कंप्लीट किया एंड द GTO वाज लाइक गुड. दैट्स हाउ द ग्रुप टास्क इज़ परफॉर्म. ठीक है, सो वी वर मैनेज टू इम्प्रेस हिम एंड हाफ ग्रुप टास्क भी हुआ एंड द अदर ग्रुप वाज नॉट एबल टू कंप्लीट दैट. ठीक है, वो भी था. तो उसके बाद लेक्चर 8 हुआ. लेक्चर 8 में जो मुझे टॉपिक मिला था, 3 मिनट्स का टाइम मिलता आपको प्रिपेयर करने के लिए, 3 मिनट्स का टाइम मिलता आपको बोलने के लिए. ठीक है, तो 3 मिनट्स के टाइम में मेरे को जो मिला था 4 टॉपिक मिले थे. ईरान इराक का जो वॉर चल रहा था, उसके बाद ब्रेक्सिट, फिर उसके बाद प्रिंट मीडिया, उसके बाद सोशल मीडिया. एज यू नो कि सोशल मीडिया इज़ अ लो लेवल टॉपिक, प्रिंट मीडिया इज़ अ एवरेज लेवल टॉपिक, Brexit is a high level topic and Iran Iraq is also a high level topic. I knew about Iran Iraq का जो भी चल रहा है, but I didn't know about them so hard that I am going to speak about 3 minutes. Even Brexit जो भी था उन लोग का, यूरोपियन यूनियन और जो भी स्कॉटलैंड वगैरह का जो भी वॉर चल रहा था, ट्रेड वॉर जो भी चल रहा था, उसके बारे में I could not speak for 3 minutes. I knew that. ठीक है, फिर उसके बाद तो मुझे ये दोनों स्किप करना पड़ा एंड आई हैव चोजन द टॉपिक पर्पजली प्रिंट मीडिया बिकॉज प्रिंट मीडिया आई न्यू प्रिटी मच अबाउट इट एंड आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट प्रिंट मीडिया फॉर 3 मिनट्स. एंड आई न्यू कि हिंदुस्तान टाइम्स जो पेपर है वो 1900 में पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था एंड वे स्टिल, सो ऑल दोज काइंड ऑफ मैं जानता था, तो आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट इनफ. इट इज़ सेड दैट चूज द टॉपिक विच यू नो and then comes the priority of high level and low level topic. It's very foolish of anyone choosing the topic high level and don't know anything. It will be very good for you to choose a low level topic, but you can give a fact and you can give what all things happening with that. So ऐसा था. ठीक है, लेक्चर 8 में मैंने प्रिंट मीडिया लिया. प्रिंट मीडिया आई कुड स्पीक अबाउट 3 मिनट्स. 2.5 में एक बेल बजा, फिर आई कुड मैनेज टू फिनिश 2 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स. तो वो हुआ. फिर लेक्चर 8 के बाद हमारा हुआ फाइनल ग्रुप टास्क. फाइनल ग्रुप टास्क हम लोग का एज़ यूजुअल पता था GTO को ये कर पाएंगे नहीं साले, तो उसने सीरियसली बोला कि इवन वंस वन कैंडिडेट कैन गो थ्रू द फिनिश लाइन आई विल कंसिडर इट. तो आई वॉज द वन हु पास द लाइन विथ. और हाँ, एक फ़नी इंसिडेंट भी हुआ. तो हम लोग को बिफोर स्टार्टिंग ही एक्सप्लेन द रूल्स एंड वेयर ऑल यू हैव टू गो. सो उसने हमसे टाइम पूछा, तो वी वर लाइक 30 मिनट्स वी विल रिक्वायर. सो ही वॉज लाइक ये एक ही टास्क है, PGT जैसा 4 टास्क नहीं है, एक ही टास्क है, तो कितना मिनट्स लगेगा. तो हम लोगों ने डिसाइड किया, वी वेंट ऑन टू 20 मिनट्स. ठीक है, एंड देन again he asked us ki okay, what if I tell you only one student if cross the finish line, I'll consider it. Now how much time do you require? And we were like 15 minutes. तो ही वॉज ऑल्सो लाइक यार कि ऐसे कैसे हो सकता है, 20 मिनट में पूरा ग्रुप करेगा और 15 मिनट में एक करेगा. तो हम लोग जो भी है हम लोगों ने 10 मिनट्स में डिसाइड किया एंड वी कुड मैनेज इन 7 मिनट्स. ठीक है, तो ये भी अच्छा गया. तो GT हम लोग का स्नेक रेस जो हम बोलते हैं, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, वो हमारा नहीं हुआ था क्योंकि हम बहुत एग्जॉस्टेड थे. और बीच में हम लोग को सैंडविच और लेक्चर 8 के पहले हम लोग को सैंडविच और चाय प्रोवाइड किया था. ठीक है, वो भी इट्स लाइक बेयरली ईट, वी कुड बेयरली ईट बिकॉज वो एक ही था, उससे क्या हो रहा था. ठीक है, सो हमारा GT भी हो गया. फिर उसके अगले दिन जो हमारा था वो था इंटरव्यू. ठीक है, इंटरव्यू वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मैनी ऑफ अस एंड वॉज वेरी हॉन्टिंग फॉर मैनी ऑफ अस लाइक मी. ठीक है, तो एज आई हैव सेड इन द प्रीवियस वीडियो दैट मेरा जो इंटरव्यू था वो लास्ट में था. तो लास्ट में यूजुअली नो राइट कि क्या होता है कि एवरीवन इज़ एग्जॉस्टेड एंड तो बट having said that it was the last interview, he was not taking it lightly. He was asking me every fucking questions, alright. So he asked me a lot of questions. तो उसने मेरे को पूछा why your marks has been decreased from 10th to 12th to graduation.
व्हाट आर यू डूइंग एट दिस मोमेंट, एज आई वाज इन 8th सेमेस्टर, जो हमारे एग्ज़ाम से अभी स्केड्यूल हुए हैं 24th ऑफ अगस्त से। तो मेरे को पूछा कि कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, एंड उसने जो हमारे सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछा, स्टार्टिंग फ्रॉम योर 10th स्टैंडर्ड, आई वांट टू नो अबाउट योर क्वालिफिकेशन, हाउ मच मार्क्स हैव यू अचीव्ड, टेल मी अबाउट द फेवरेट सब्जेक्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, टेल मी 3 qualities about your best teacher, best friend, and tell me 2 of those negative qualities which you don't like about your teacher, और ऑल्सो टॉक अबाउट योर फ्रेंड्स। सो ये सीरीज़ वाले जो भी क्वेश्चन थे ये मुझे पूछा गया था, ठीक है, और आई कुड मैनेज टू से ऑल दोस। एंड मुझे अपने मेरे रिलेशनशिप के बारे में भी पूछा था कि आर यू इन अ रिलेशनशिप, और तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं, और जो भी है ये सब पूछा था मुझे, ठीक है। और क्या पूछा था, या इसी चीज़ को वो एलैबोरेट करते गया, क्योंकि आई वुड सम अप माई इंटरव्यूज़ लाइक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वो सीरीज़ का क्वेश्चन था, ठीक है, और सीरीज़ के क्वेश्चन के बीच बीच में जो उसको इंटरेस्टिंग लगा था उसको और खुरेद रहा था। तो आप समझ सकते हो कि माई इंटरव्यू वेंट ऑन फॉर 1 hour 20 minutes। यूजुअली इट इज़ सेड दैट जिसका इंटरव्यू बहुत लंबा चलता है वो रिकमेंड होता है। आई प्रूव्ड इट रॉन्ग, ठीक है, बट जो भी है उसका जो 1 hour आप समझ सकते हो कि मेरा सीरीज़ का क्वेश्चन के बीच बीच में से मैं उसको वो मुझे डाइवर्ट कर रहा था, एंड ही वाज आस्किंग गेट बैक टू द सीरीज़ क्वेश्चन। सो मुझे याद रखने के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, एंड मैंने एक चीज़ स्किप कर दिया था कि नेगेटिव क्वालिटीज़ अबाउट योर टीचर विच यू डोंट लाइक, ठीक है। सो ये स्किप कर दिया था, एंड आई जेन्युइनली आस्क्ड हिम कि सर इफ़ आई मिस्ड एनीथिंग सो प्लीज़ टेल मी। सो ही वाज लाइक या यू मिस दिस, सो आई वाज लाइक ये क्वेश्चन भी बोल दिया, and these were the questions, but answer from my sides were not very convincing। जो कि मैंने जो आंसर्स दिए थे वो मुझे खुद अभी समझ में आ रहा है कि यार आंसर जो दिए थे वो, even if I were to be in the situation of the interviewing officer, I would have not recommended me, I must tell you, to be very honest, that was the scene। क्योंकि आई नो यार मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, एंड आई वॉज सो फकिंग नर्वस एट दैट टाइम, एंड ब्लंडर जो बोलते हैं ना, लाइक पूरा बर्बाद कर दिया मैंने, ठीक है। नेवरदलेस आई हैव हैड अ गुड एक्सपीरियंस, एंड आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ओवरकम ऑल दोज सिचुएशंस विच आई हैव गॉन थ्रू। एंड नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस होने के बाद रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, एंड आई एम बैक टू माई हाउस। तो ऐसा सिचुएशन था, और यही था मेरा एक्सपीरियंस। और जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा, जो कि मेरे जो रिस्पॉन्सेस थे वो बनाऊंगा, ठीक है। एंड उसके बाद आई एक्सपेक्ट यू टू वॉच द वीडियो फुल्ली, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कमेंट्स और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू फील फ्री टू क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर यू, ठीक है। और इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स टू बी एक्सप्लेन्ड, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन इट। एंड कोविड चल रहा है यार, अभी भी केसेस कम नहीं हो रहे। टेक केयर, फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग, एंड मास्क पहने रखो, और टेक केयर। टिल देन, बाय बाय।